सुबह के 5:30 बजे थे। सर्दी का मौसम था तो नेहा हाथों में सरसों तेल मलते हुए खुद को सर्दी से बचाते हुए रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी वो बच्चों पतिदेव के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। देखते ही देखते 6:30 बज गए। तभी उधर से आवाज़ आई, बहू चाय बनेगी या बस रसोई से आवाज़ें ही आएंगी? ना जाने रसोई में क्या करती हो, रोज़ तो वही रोटी सब्जी बनती है, फिर भी कहती हो कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। विमला जी अपनी बहू नेहा को कहती है। नेहा फटाफट विमला जी के लिए चाय बनाई और उन्हें देते हुए बोली, मम्मी जी सुबह मैं थोड़ी भागा दौड़ी हो जाती है, बच्चों को भी स्कूल जाना है। विमला जी बोली, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा या सबको खाना नहीं खिलाया। तभी उधर से नेहा के पति मुकेश बोले, नेहा मेरी टाई कहाँ है? और एक ही ब्लेज़र मैं 2 दिन से पहन रहा हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कि सारे ब्लेज़र हैंगर में होने चाहिए। नेहा भागी भागी अपने कमरे में गई और बोली, आज इस ब्लेज़र को पहन लीजिए, आज दोपहर में ज़रूर दूसरे ब्लेज़र को निकाल दूंगी। मुकेश बोला, घर में तो तुम पूरे दिन ऐसे करती हो जैसे तुम कितना ही काम करती हो। तुम्हें पता है कि सर्दी आ गई है तो मुझे ऑफिस के लिए ब्लेज़र चाहिए, पर वो निकालना तुमने ज़रूरी नहीं समझा। कुछ देर में मुकेश ने नाश्ता किया और लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चले गए। विमला जी बोली, बहू तुम्हारा रोज का अगर हो गया हो तो मुझे भी नाश्ता दे दो। लोग पहले बूढ़े बुजुर्ग को खिलाते हैं, मैंने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद लगाई थी, पर यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। नेहा बोली, मम्मी जी मुझे लगता है दुनिया की सभी बहू उस दिन का इंतजार करती होंगी जब सास की सभी उम्मीदें पूरी हो, जो कि कभी होती ही नहीं है। विमला जी बोली, बहू तुम्हें तो कुछ भी कहो तुम बुरा मान जाती हो। क्या मायके में भी छोटी छोटी बातों का बुरा मानती थी? आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। नेहा उनको नाश्ता देते हुए बोली, मम्मी जी अगर ये घर मेरा है तो मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? ये तो वही बात हो गई, जिस घर में किसी को आपका ख्याल नहीं वो ससुराल है, घर नहीं। नेहा भरी हुई आंखों से उदास वहाँ से चली गई। सारा काम निपटाकर नेहा सबसे पहले दीवान से ब्लेजर निकाली और उसे ड्राई क्लीन के लिए दी और मुकेश को फोन करके बोली कि वापस आते वक्त ब्लेजर ले आना। देखते ही देखते दोपहर के खाने और बच्चों को लाने का भी समय हो गया। नेहा फटाफट खाना बनाई और बच्चों को बस स्टॉप से लाने गई। लगभग हर रोज नेहा का दिनचर्या ऐसा ही बीतता था, जब एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता, क्योंकि घर के काम में कोई मदद नहीं करता। फिर भी हर किसी को उससे कोई ना कोई शिकायत ही रहती थी और हर रोज नेहा यही सोचती थी कि काश कि कोई दिन आए जब परिवार वालों की उम्मीद पूरी हो। एक शाम मुकेश जब दफ्तर से लौटा तो बोला, माँ बाहर बहुत सर्दी है, आप तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। विमला जी नेहा से वो सर्दी शुरू हो गई है, मुकेश इतना काम करता है तो रात में च्यवनप्राश के साथ गर्म हल्दी वाला दूध दिया करो, बेचारा इतनी मेहनत करता है, थोड़ा ख्याल रखा करो। ये कहाँ तक सही है कि वो सबके लिए करे और उसके लिए कोई ना सोचे? घर और पति की जिम्मेदारी औरतों की होती है, इन बातों का ख्याल रखा करो। मैं कब तक बताती रहूंगी? तभी उधर से नेहा की 12 साल की बेटी प्रिया आई। नेहा ने उसे दूध का गिलास दिया तो प्रिया बोली, आपका हाथ कितना ठंडा है, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? मुकेश और विमला जी हीटर के आगे आराम से बैठकर खाने के मजे ले रहे थे तो विमला जी बोली, प्रिया तुम्हारी माँ तो चूल्हे के सामने हाथ सेकती रहती है, उसे क्या सर्दी लगेगी? प्रिया मुकेश को बोली, पापा मम्मी हम सबका कितना ख्याल रखती, वो हमें गर्म दूध और च्यवनप्राश देती हैं, उन्हें भी तो सर्दी लगती है, पर मम्मी को तो कोई भी दूध च्यवनप्राश नहीं देता। विमला जी बोली, प्रिया बेटा ये तुम्हारी मम्मी का ही घर है, वो खुद ही ले लेगी, तुम जाकर सो जाओ। प्रिया ने बड़े प्यार से अपने पिता से सवाल किया, पापा जब ये सबका घर है तो सब अपना काम क्यों नहीं करते? सबके काम मम्मी ही क्यों करती हैं? और करने के बाद भी मम्मी ही सबकी डांट क्यों सुनती हैं? क्या ये मम्मी का घर नहीं है? मुकेश ने बड़ी हैरानी से अपने बच्चे की तरफ देखा और उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कमरे में भेज दिया। प्रिया की बातों से नेहा की आंखें डबडबा गई। विमला जी बोली, बहू जरूर तुमने ही बच्ची को कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अपने पिता से ऐसा सवाल किया। नेहा बोली, मम्मी जी बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो देखकर ही महसूस कर लेते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इस घर के लोगों की मुझसे की गई उम्मीदें पूरी होंगी। मुकेश ने बोला, नेहा क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? अगर दिक्कत हो रही है तो एक काम वाली रख लो, घर तुम्हारा है तो ख्याल भी तुम्हें ही रखना होगा। नेहा मुस्कुराकर बोली, सही कहा आपने, सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, पर जिस घर में आपका किसी को ख्याल नहीं हो वो ससुराल है, घर नहीं। नेहा अपने आंचल से आंसू को छुपाते हुए वहाँ से चली गई। रात में मुकेश पानी का बोतल लेने के लिए उठा तो उसने देखा कि नेहा के पैरों में सूजन थी और उसका पैर बहुत ठंडा था। अगले दिन शनिवार था। नेहा जैसे ही बिस्तर से उठने लगी, मुकेश बोला, आज मेरे ऑफिस का हाफ डे है, मैं बाहर का खा लूँगा और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो तुम आराम से लेटी रहो। नेहा मुकेश की तरफ आश्चर्य से देखी। मुकेश बोला,
मानता हूँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास बहुत लेट से हुआ। पुराने साल की तरह मेरी पुरानी गलतियों को भी माफ़ कर दो। फिर मुकेश ने धीरे से नेहा के पाँव को अपनी तरफ खींचा। वो मना करती रही और मुकेश ने उसके पैरों में मोजे डाले और बोला, ये घर भी तुम्हारा है और हम सब भी तुम्हारे हैं। सबका ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रख लिया करो। हमें भी तुम्हारा ख्याल है। बस हम ठहरे बुद्धू जो तुम्हें कह नहीं पाते हैं। नेहा की आंखें भर आई। विमला जी की आवाज़ बाहर से तो कमरे से ही मुकेश ने कहा, माँ आज बहुत सर्दी है, चाय लेट से बनेगी, आप भी अपने कमरे में रहिए। मुकेश रसोई में गया, सबके लिए चाय बनाया। विमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है, आज क्या सर्दी बस बहू को लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही? मुकेश बोला, माँ जब ये घर हम सबका है तो एक अकेली नेहा ही क्यों सबका ख्याल रखेगी? हमें भी तो उसका ख्याल होना चाहिए। सोचिए, इतने सालों में ये घर उसे अपना नहीं लगा, फिर भी वो हम सबका ख्याल रखती रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई। अब हफ्ते के 2 दिन सुबह की चाय मुकेश बनाता और हर संभव कोशिश करता कि नेहा को इस बात का एहसास दिलाए कि उसका ख्याल रखने वाला भी इस घर में कोई है। विमला जी को भी एहसास हो गया था कि बहू की तबीयत सही नहीं रहेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा। उस नाते बहू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो घर वालों की ही होती है। दोस्तों, जब एक लड़की अपना परिवार छोड़कर नए परिवार में जाती है तो सबको अपने व्यवहार से अपना बनाती है। उस घर में अगर किसी को उसका ख्याल ही ना रहे तो उसे ससुराल में अपने घर जैसा एहसास कैसे मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।